हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री इनसाइट कोचिंग। आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस या इच्छा सूचक वाक्यों पर। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ईश्वर से प्रार्थना या इच्छा प्रकट करने वाले वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों को में से प्रारंभ करते हैं तथा वाक्य के अंत में चिन्ह संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। ये कैसा सेंटेंस है? यह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन करिए। देखिए क्या है कि इन वाक्यों को में से प्रारंभ करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना या इच्छा प्रकट करने वाले वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो यहां पर भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, मे गॉड लिव लॉन्ग, और जो संबोधन चिन्ह है उसे प्रयोग कर देना है। नेक्स्ट है, ईश्वर तुम्हारे बच्चे की रक्षा करें, मे गॉड प्रोटेक्ट योर चाइल्ड। मे गॉड प्रोटेक्ट योर चाइल्ड। नेक्स्ट है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें, मे गॉड ग्रांट यू, प्रदान करें सक्सेस। मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। ईश्वर तुम्हें ज्ञान प्रदान करें, मे गॉड ग्रांट यू नॉलेज। मे गॉड ग्रांट यू नॉलेज। ऑपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जो भी वाक्य हैं इनका ट्रांसलेशन कैसे करना है ये आपको बता दिया गया है। ये रूल्स याद रखने हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग ही इनका ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करना है। ओके, रूल्स क्या हैं एक बार फिर देखिए। ईश्वर से प्रार्थना या इच्छा प्रकट करने वाले वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों को में से प्रारंभ करते हैं तथा वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस कैसे होते हैं और इनका ट्रांसलेशन कैसे करना है। ओके, अब बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पर। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस या विस्मय सूचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रायः संबोधन चिन्ह लगाते हैं, परंतु अलास, आहा, हुर्रा आदि जो इंटरजेक्शंस हैं इनके तुरंत पश्चात संबोधन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इन वाक्यों में कितना, कैसा इत्यादि शब्द के प्रयोग से अधिकता प्रकट होती है और इन शब्दों के अनुवाद के लिए वाक्य के आरंभ में व्हाट या हाउ का प्रयोग किया जाता है। जब कितना के पश्चात विशेषण यानी एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो हाउ लगाते हैं। कितना के पश्चात विशेषण का प्रयोग हो तो हाउ का प्रयोग करेंगे। और यदि कितना, कितनी, कितने ऐसे शब्द आए और इनके पश्चात विशेषण तथा विशेषण के तुरंत बाद संज्ञा या नाउन का प्रयोग हो तो व्हाट अ का प्रयोग करेंगे। ओके, ये रूल्स हैं, इन्हें याद रखना है। इन्हीं के अकॉर्डिंग या इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, वह कितना कमजोर है, और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? हाउ वीक ही इज।
हाउ वीक ही इज, वह कितना कमजोर है। कितना के बाद विशेषण का प्रयोग हो तो हाउ का प्रयोग करेंगे, है ना। रूल आप समझ चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये ट्रांसलेशन किया गया। नेक्स्ट है, तुम कितने साहसी लड़के हो, तुम कितने साहसी लड़के हो। देखिए कितने के पश्चात विशेषण का प्रयोग है साहसी, और विशेषण के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग भी आया है। तो यहां पर कौन सा रूल फिट होगा, वाक्य का जो आरंभ है व्हाट आ से करेंगे, व्हाट अ ब्रेव, व्हाट अ ब्रेव बॉय यू आर, व्हाट अ ब्रेव बॉय यू आर, तुम कितने साहसी लड़के हो। नेक्स्ट है, आहा हम सब पास हो गए। आहा, आहा मैंने बताया था, आहा, हुर्रा, एलाश, इस प्रकार के इंटरजेक्शन शब्द आएंगे तो इनके तुरंत बाद संबोधन चिन्ह का प्रयोग करना है। आहा, ऑल ऑफ अस, हम सब, हैव पास्ड, हैव पास्ड। जब इंटरजेक्शन शब्द अलाश, आहा, हुर्रा इत्यादि आए तो इनके तुरंत बाद संबोधन चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, तो वाक्य के अंत में फिर फुल स्टॉप का मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है, आहा हम तो मैं जीत गए, आहा हम तो मैं जीत गए हैं। हुर्रा, खुशी व्यक्त की जा रही है, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। और नेक्स्ट है, कितना भयानक दृश्य है। अब यहां पर विशेषण है भयानक, और कितना के बाद विशेषण यानी एडजेक्टिव आया है, और एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग हुआ है दृश्य। तो इसलिए वाक्य का जो प्रारंभ है वह व्हाट आ से होगा, व्हाट अ हॉरिबल, भयानक, कितना भयानक, व्हाट अ हॉरिबल साइट इट इज, व्हाट अ हॉरिबल साइट इट इज, कितना भयानक दृश्य है। ओके, तो इस प्रकार से जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं इनका ट्रांसलेशन करना है। अब ऑपरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस और इंपरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं उनका होमवर्क मैं दे रहा हूं, उन्हें नोट डाउन करिए और इनकी प्रैक्टिस घर पे करनी है। होमवर्क नोट करिए। इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं, गरीबों पर दया करो, सदैव सच बोलो, धूप में खड़े मत हो, परीक्षा में नकल मत करो, कभी किसी को गाली मत दो। ये इंपरेटिव सेंटेंस हैं, इनकी क्लास आप पहले ही कर चुके हैं, इनका ट्रांसलेशन करना है। बी सेक्शन है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट, ईश्वर आपको क्षमा करे, ईश्वर हमारे गुरु को दीर्घायु करें, ईश्वर तुम्हें अत्यधिक साहस प्रदान करें। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं, फर्स्ट सेंटेंस है, आहा मैंने इनाम जीता। सेकंड है, मौसम कितना सुहावना है, तुम कितने अच्छे व्यक्ति हो, तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है। तो ये बहुत ही प्यारे वाक्य हैं, बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस हैं, इनकी प्रैक्टिस घर पर करनी है, इनका ट्रांसलेशन करना है, रूल्स ध्यान में रखने हैं, और ऐसे सेंटेंसेस को आप रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग भी कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।